अजन्मे हैं, अमर हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी है श्रद्धा यानी पार्वती, उसका तो बार बार जन्म होता है। भागवत की भाषा समाधि भाषा है। हर शब्द के अंदर अर्थ छिपा है। श्रद्धा का जन्म होता है। और श्रद्धा कौन है? श्रोता। श्रोता के अंदर भी कभी कभी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। क्या होता है कि कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते कभी कभी श्रद्धा समाप्त हो गई। किसी गुरु के घर पर, किसी महंत के घर पर, किसी सदगुरु के घर पर, किसी महान व्यक्ति में श्रद्धा कभी कभी बन जाती है और कभी कभी समाप्त हो जाती है। क्या हुआ कि भाई हम पहले तो जाते थे, हमारी बहुत श्रद्धा थी, लेकिन अब श्रद्धा नहीं है। लग जाती है कोई बात मन में तो श्रद्धा नष्ट हो जाती है, मर जाती है। लेकिन विश्वास तो नहीं मरता। विश्वास अजन्मा है और विश्वास के बल पर ही हम जीवन जी रहे हैं। रात्रि को हम सो रहे हैं, सुबह हम उठेंगे, हमें विश्वास है। सोते हुए व्यक्ति को कोई ये कह दे भाई अगर तुम सोए तो तुम फिर नहीं उठोगे, तो क्या नींद आ जाएगी? एक विश्वास है कि मैं सो रहा हूं, प्रातः काल मेरी आंख खुलेगी। और शास्त्र कहते हैं निंद्रा भी एक सूक्ष्म मृत्यु के समान होती है। ना जाने कल रात कितने लोग सोए होंगे और ना जाने कितने लोग सुबह नहीं उठ पाए होंगे। भगवान की सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि हम रात को सो रहे हैं और सुबह हम उठ रहे हैं। लोग कहते हैं ना मुझे तो कृपा नहीं मिल रही भगवान की, मेरे ऊपर कब कृपा होगी? अरे तेरे ऊपर कृपा है। रात में न जाने कितने लोग सोए होंगे, उनमें से हमारी तो आंख खुल गई, हम अपने फिर काम पर चले गए। ये कृपा नहीं तो क्या है? कभी कभी पड़ोस में सुनाई देता है कि भाई रात सोया था व्यक्ति, सुबह उठा ही नहीं, लेकिन हम तो उठ गए। एक नाई के पास जाकर हम बाल कटाते हैं, कहते हैं भाई हमारे बाल काट दो, और अपना इतना कीमती शरीर, इतना महंगा शरीर हम उसको सौंप देते हैं और वो हमारी गर्दन के ऊपर, कोमल सी हमारी गर्दन, उसके ऊपर उस्तरा चलाता है, कैंची चलाता है वहां पर। पता है ना केवल बाल ही काटेगा, गला नहीं काटेगा। एक नाई के ऊपर विश्वास। अमुक शहर में कहीं हम गए हो, कहीं हमें पहुंचना हो और पता हमारे पास लिखा हो, तो एक रिक्शा वाले पर विश्वास कर लेते हैं, भाई अमुक जगह हमें पहुंचा दोगे क्या? वो कहता है बैठो बाबूजी, बैठ जाओ। रिक्शा में बैठ जाते हैं, ऑटो में बैठ जाते हैं। एक रिक्शा वाले के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। अभी 2-3 वर्ष पूर्व हम उज्जैन से आ रहे थे, महाकाल का दर्शन करने गए थे। वहां से आ रहे थे, सब लोग हमारे साथ में थे, पिताजी भी थे। तो हमारे सामने ही एक परिवार बैठा आते हुए ट्रेन के अंदर। अब वेशभूषा ऐसी होती है तो हर आदमी पूछता ही है कि आप पंडित जी हैं? तो हमारे पिताजी ने कहा कि हाँ व्यास जी हैं, श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। कहा कि फिर आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे थे? बताया कि उज्जैन में महाकाल का दर्शन कर हम वापस हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार में हमारा निवास है। तो हमने भी पूछा उनसे कि भी आप कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम तो उज्जैन के हैं लेकिन बद्रीनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ की हमें यात्रा करनी है और हरिद्वार से वो यात्रा प्रारंभ होगी। हमने कहा बहुत अच्छा। कहा कि आपका कोई जानकार हो ट्रेवल वाला जो हमें यात्रा करा दे। हमने अपने छोटे भाई को प्रत्युष को कहा कि भाई कोई जानकार हो तो जरा फोन मिलाओ। इन्होंने फोन मिलाया और ट्रैवल वाले से बात कर दी
कि भाई ऐसे ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं हरिद्वार, उनको बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है, यात्रा करनी है, यात्रा करा देना। बात हो गई, बात तय हो गई, वो लोग भी मान गए। थोड़ी देर में उस परिवार में से एक महिला बहुत सोच समझकर बोली कि महाराज गाड़ी वाला अच्छा कर देना, क्योंकि मैंने सुना है पहाड़ है ना वहां पर, तो पहाड़ों पर गाड़ी चलाने वाला जरा एक्सपर्ट हो, बढ़िया हो। मैंने कहा माता जी आपको डर लग रहा है क्या यात्रा करते हुए? कि नहीं डर नहीं लग रहा, लेकिन ड्राइवर जरा बढ़िया हो तो जरा बेफिक्री हो जाती है। आपका जानकार है ना ड्राइवर? मैंने कहा हाँ हाँ जानकार है, आप चिंता मत करें। तो मैंने कहा वास्तव में माता जी एक बात बताओ, आपको भय लग रहा है कि भाई ड्राइवर कहीं गाड़ी उल्टी सीधी ना चला दे, कि हाँ थोड़ा मन में लगता है ना। मैंने कहा रात से हम जिस ट्रेन में बैठे हैं, मध्य रात्रि हो गई, क्या इस ट्रेन के ड्राइवर से आप मिली हो? ये जो ट्रेन चल रही है जिसमें आप भी बैठी हो और मैं भी बैठा हूं, क्या ड्राइवर से हमने पहले मुलाकात की कि कौन इस ट्रेन को चला रहा है? कि नहीं नहीं ड्राइवर से कहाँ मुलाकात होगी, कि बस एक विश्वास है। मैंने कहा जब विश्वास है तो फिर घबराती क्यों? हम सुनते हैं, देखते हैं आए दिन कि ट्रेन पटरी से उतर गई, बस खाई में गिर गई, तो किसी ने क्या ट्रेन में चढ़ना बंद कर दिया? क्या बस में बैठना बंद कर दिया? लेकिन एक विश्वास लेकर हम चलते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक होगा। और जब आप विश्वास लेकर चलते हैं ना, तो विश्वास करिए भगवान शिव आपके साथ साथ चलने लगते हैं, क्योंकि विश्वास ही तो भगवान शिव है। बस विश्वास बना लो, क्योंकि विश्वास फलदायकम। भगवान शिव के मुख से निकल रही है श्रीमद् भागवत और राम कथाएं। भागीरथी है ये, गंगा है ये भागवत। एक गंगा भगवान शिव की जटा से निकली है और एक गंगा भगवान शिव के मुख से निकली है। मां गंगा भगवान की शिव की जटा में कैसे आई? कौन लेकर आया भगवान शिव की जटा में मां गंगा को? तो बताया सुखदेव जी बता रहे हैं, परीक्षित मां गंगा पावन करती है, ये गंगा का आगमन कैसे हुआ? तो बताया राजा सगर के वंश में ही मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। राजा सगर की दो पत्नियां सुमति और केसनी, एक रानी से असमंजस और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र राजा सगर को। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करना चाहा एक बार, 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर लिए, 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूरा करने जा रहा था राजा सगर। इंद्र को इस बात का पता चल गया कि 99 अश्वमेघ यज्ञ हो गए हैं, अगर 100 यज्ञ कर लिए तो ये शतक्रतु बन जाएगा, क्योंकि सिद्धांत है जो 100 यज्ञ कर लेता है, 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है, वो शतक्रतु बन जाता है, यानी स्वर्ग का राजा बन जाता है। हम कोई भी पूजा पाठ करें, सबसे ज्यादा चिंता इंद्रदेव को हो जाती है। उनको लगता है कि भाई ये मानव जो है कहीं अधिक पूजा ना कर ले, कहीं इसको वो पद प्राप्त ना हो जाए, मेरी गद्दी ना छिन जाए। तो इंद्रदेव
घबराए उधर अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा गया, घोड़ा छोड़ा गया। सारे राज्यों में, सारे नगर में, सारे सब जगह भ्रमण करने के लिए अश्व को छोड़ा गया। अश्व जा रहा था, तभी इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया और पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तपस्या में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, और इंद्र वहां बांध कर छुपकर बैठ गया। घोड़ा जब लौट कर नहीं गया महाराज सगर के यहां वापस, तो चिंता हुई, तो 60,000 पुत्रों को भेजा कि भाई जाओ यज्ञ का जो घोड़ा है उसको ढूंढ कर लेकर आओ। घोड़े को ढूंढने के लिए, अश्व को ढूंढने के लिए 60,000 पुत्र चले, सब जगह ढूंढा और अंत में पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में, तो देखा वहां पर अश्व बंधा हुआ है, घोड़ा बंधा हुआ है, और कपिल मुनि आंखें बंद कर कर तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं अपना। बिना विचारे 60,000 पुत्रों ने विचार कर लिया कि हो ना हो इस मुनि ने, इस ऋषि ने ही इस घोड़े को चुराकर यहां पर बांधा है, क्योंकि इसी का ये आश्रम है और यहीं पर ये बंधा हुआ है। बिना विचारे गालियां देना प्रारंभ कर दिया। गालियां जो दी, कपिल मुनि का भजन का तेज इतना बढ़ा हुआ था कि जैसे ही आंखें खुली कपिल देव मुनि की आंखों से एक तेज निकला और 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए, उनकी राख बन गई, ढेरियां बन गई, वहां पर भस्म हो गए नेत्र खुलते ही। और कपिल मुनि बैठ गए अपने आप, फिर भजन करने लगे। और जब अश्व भी नहीं पहुंचा और 60,000 पुत्र भी नहीं पहुंचे, तो फिर चिंता हुई। तो फिर राजा सगर ने असमंजस के पुत्र अंशुमान को भेजा कि भाई जाओ जरा अपने चाचाओं का पता तो लगा कर आओ कि वो कहां रह गए, अश्व कहां है। अंशुमान गया, पता चला कपिल देव के आश्रम में जाकर देखा तो कपिल देव